हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि M1 पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये M1 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा पार्ट है। इसका मतलब मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाके देख सकते हैं। ये M1 पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का तीसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके एक इनविटेशन लेटर तैयार करना बताऊंगा, जिसमें रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग के लिए और किसी संस्था के सभी एम्प्लॉयज़ को निमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें एड्रेस लिस्ट आपको अपना खुद का बनाना है, जिसमें पहला नाम होगा, लास्ट नेम होगा, डिजाइनेशन होगा और डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, कंटेंट में जो मेन बॉडी होगा ईमेल का, उसमें डेट, टाइम और वेन्यू लिखना है परेड का। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करोगे उसको ईमेल से भेजा जाना चाहिए। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज लिब्रे ऑफिस राइटर या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में पाए जाने वाला एक बहुत ही विशेष फीचर है, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में कई सारे लेटर्स को, जिसमें कंटेंट लगभग सेम होता है, को या ईमेल मैसेजेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लीजिए, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करिए। इसके अंदर आपको मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फाइल आपने ओपन करके रखा है आप उसी फाइल को मेल मर्ज की फाइल की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है या किसी टेम्पलेट से स्टार्ट करना है तो आप दूसरे ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं उसी फाइल को यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं पहले वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ पे एक इनविटेशन लेटर तैयार करना है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को ईमेल से भेजे जाने चाहिए। तो लेटर की जगह पर तो यहाँ पे मैं ईमेल मैसेज चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपको एक एड्रेस ब्लॉक बनाना है। एड्रेस ब्लॉक का मतलब आपको एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करना है, जिसमें जितने भी लोगों को आप ये लेटर भेजना चाहते हैं उनके डिटेल्स उस लिस्ट में फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट वाले बटन पे। इसमें आपको एक लिस्ट पूछा जाएगा कि उस लिस्ट को सेलेक्ट करिए जिसमें आपके रिसीवर्स के डिटेल्स भरे हुए हैं। तो यहाँ आप क्रिएट का बटन देख रहे हैं, तो क्रिएट बटन से आप एक नया लिस्ट बनाएंगे। तो इस बटन पे क्लिक करिए। इसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिजाइनेशन और डिपार्टमेंट का लिस्ट आपको तैयार करना है। तो हम यहाँ पे जो भी फील्ड्स पहले से मौजूद हैं उनको कस्टमाइज करेंगे अपने अनुसार। बाकी सभी फील्ड्स को डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। तो 4 फील्ड्स हो गए जो क्वेश्चंस में दिए हुए थे। एक फील्ड आपको और बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको रखना है ईमेल आईडी, क्योंकि आप ईमेल पे भेजने वाले हैं लेटर्स को, तो आपको ईमेल वाली फील्ड को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ओके पे क्लिक करिए। तो ये था एड्रेस लिस्ट में भरे जाने वाले फील्ड्स। अब इन सभी फील्ड्स में डेटा भर दीजिए। तो ये पहला वो डेटा है जिसके पास वो लेटर जाएगा। फिर न्यू बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस न्यू बटन पे क्लिक करिए नए डेटा को भरने के लिए। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ 2 नंबर आप देख पा रहे होंगे,
दूसरे नंबर पे डेटा भर दीजिए। तो 2 ही सैंपल डेटा मैं भरता हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस में अगर दिए होंगे तो उतने डेटा आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेटा भरने के बाद आपको ओके बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे क्लिक करिए। बटन पे क्लिक करने के बाद उस फाइल को आप एक नए नाम से सेव कर लीजिए। तो मैं यहाँ फाइल का नाम लिख देता हूँ एड्रेस लिस्ट। ठीक है, तो एड्रेस लिस्ट मैंने उस फाइल का नाम रखा है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको इसी नाम से उस फाइल को ढूंढ कर इस्तेमाल भी करना है। सेव पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप वो फाइल का नाम देख पा रहे होंगे जो नाम आपने अभी क्रिएट किया है। इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा, करंट एड्रेस लिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे फिनिश का बटन पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि बाकी 2 ऑप्शंस की ज़रूरत, जो चौथे स्टेप की और 5वें स्टेप की ज़रूरत आपको इस क्वेश्चन में नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें भी आपको इस 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपको वहाँ पे सैल्यूटेशन और लेआउट खुद से ही सेट करना होता है। फिनिश के बटन को आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। एड्रेस लिस्ट तैयार करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है लेटर को तैयार करना। लेटर को तैयार करने के लिए आप कंटेंट अपने अनुसार इसमें लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा टू, फिर कॉमा। अब फिर यहाँ पे उस रिसीवर का या उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको आप ये ईमेल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक नाम लिख दूंगा तो ये पूरा ईमेल केवल एक ही व्यक्ति के लिए माना जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं रखूँगा, बल्कि मैंने जो एड्रेस लिस्ट तैयार किया है उस लिस्ट में से एक फील्ड को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा ताकि वो नाम बाद में जब लेटर तैयार हो जाए तो असली वाले नाम से बदल जाए। तो मैं चाहूँगा कि उस लिस्ट का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल कर दिखाई दे, मुझे नाम खुद टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से उस लिस्ट का डेटा मुझे यहाँ ऐड करने के लिए मुझे उस लिस्ट के फील्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंसर्ट मेनू पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड। फिर यहाँ पे मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ मोर फील्ड्स पे क्लिक करिए। मोर फील्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको डेटाबेस वाले टैब पर क्लिक करना है। फिर डेटाबेस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको मेल मर्ज फील्ड्स पे क्लिक करना है। मेल मर्ज फील्ड पे क्लिक करने के बाद आपको आपके लिस्ट का नाम दिखाई देगा जिस नाम से आपने लिस्ट को बनाया होगा। तो इस लिस्ट पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको प्लस बटन दिख रहा होगा, इस प्लस बटन पे क्लिक करिए। फिर से आप एक प्लस बटन देख पा रहे हैं, इस पे क्लिक करिए। तो आपको उन सभी फील्ड्स के नाम दिखाई देंगे जो आपने उस एड्रेस लिस्ट में भरा हुआ था। यहाँ से आप उन सभी फील्ड्स को एक एक करके इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लेटर देख पा रहे होंगे जिसमें सिर्फ टू लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम का फील्ड आपके लेटर में ऐड हो गया है। फिर यहाँ लास्ट नेम सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे लास्ट नेम वाला फील्ड भी आपके लेटर में ऐड हो गया है। ऐसे ही डिजाइनेशन पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिए और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिए। सभी फील्ड्स को इंसर्ट करने के बाद मैंने ईमेल फील्ड को इंसर्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि लेटर में हमको ईमेल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ईमेल भेज रहे होंगे तब हमको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस फील्ड को लेटर में ऐड नहीं किया है। अब आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दीजिए सभी फील्ड्स को इंसर्ट करने के बाद। तो अब यहाँ पे आप वो फील्ड देख पा रहे होंगे जो आपने एड्रेस लिस्ट में भरा हुआ था। यहाँ पे आप ये चीज़ खुद से टाइप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से फील्ड्स को आप उन जगहों पर सेट कर लीजिए जहाँ पर आप वो नाम चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही लाइन पे चाहता हूँ, जबकि डिजाइनेशन और डिपार्टमेंट अलग अलग लाइन पे चाहता हूँ लेटर के अंदर, इसलिए मैंने उनको अलग अलग लाइन पे सेट कर दिया है। हम इस समय अपना ईमेल तैयार कर रहे हैं।
यानी ईमेल का लेआउट कैसे होगा, कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, हम ये सेट कर रहे हैं। डियर के बाद मुझे नाम चाहिए उस व्यक्ति का, तो मैं यहाँ पे इस फील्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ऐसा लिखने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब भी ये लेटर उस व्यक्ति के लिए तैयार हो जाए, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का पहला नाम, यहाँ अंतिम नाम, उसका डिजाइनेशन और उसका डिपार्टमेंट लिखकर ऑटोमेटिक आ जाए। हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही खासियत होता है मेल मर्ज का। फिर हम अपना पूरा लेटर का कंटेंट लिख देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, कंटेंट होना चाहिए डेट, टाइम और वेन्यू के साथ, जो कि परेड के बारे में होगा, और इनवाइट करना है सभी लोगों को। तो कंटेंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो कंटेंट है जो आपके ईमेल में लिखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लैग होस्टिंग के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, और यहाँ पे डेट, टाइम और वेन्यू भी लिखा हुआ है। फिर आप लास्ट में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लेटर को भेज रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपका ईमेल तैयार है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। तब दिखाई देगा जब आप इस ईमेल को या लेटर को सेव करेंगे। यहाँ पे मेल मर्ज टूल बार देख रहे हैं। अगर ये टूल बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप व्यू मेनू में आइए, टूल बार्स पे आइए और यहाँ पे मेल मर्ज टूल बार दिखाई देगा। अगर इस पे टिक नहीं लगा है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, वो टिक लग जाएगा और टूल बार आपको दिखाई देने लगेगा। इस टूल बार का काम क्या है? इस टूल बार का काम है कि आप अपने लेटर को हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस व्यक्ति के लिए वो लेटर दिखाई देगा जो आपका दूसरे नंबर पे होगा। और जब आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पहले व्यक्ति के लिए वो लेटर दिखाई देगा। तो यहाँ आपने बनाया एक ही लेटर है, लेकिन मेल मर्ज को यूज़ करने की वजह से वो दो लेटर क्रिएट हो गया है, दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो मेल मर्ज की यही खास बात होती है, आप लेटर एक ही डिजाइन करते हैं और आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कितने लोगों के लिए बनाना है। वो बाकी लोगों के लिए लेटर खुद तैयार कर देता है। तो ये वो पहला लेटर है जो रोहित नाम के व्यक्ति के लिए बनाया गया है। और जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा वाला लेटर है जो विपुल नाम के व्यक्ति के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप मेल मर्ज टूल बार पे एक बटन देख रहे हैं, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद में आपसे डायलॉग बॉक्स में पूछा जाएगा कि आप एक ही फाइल में सभी लेटर्स को सेव करना चाहते हैं या सभी लेटर्स को अलग अलग फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ईमेल में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है, सेंड ईमेल मैसेजेस। और फिर यहाँ पे आपको टू वाले जगह पर वो ईमेल वाला फील्ड सेलेक्ट करना है जो आपने एड्रेस लिस्ट में ईमेल एड्रेस में भरा था। तो यहाँ ईमेल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ से ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने मेल मर्ज को यूज़ करना सीखा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।